हाय एवरीबॉडी, आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत सारा प्यार। हाँ जी, तो चलिए पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कुछ लोगों का सवाल है कि मैम, मतलब मैं बहुत टाइम से थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन में हूँ और बहुत सारी रीडिंग कराने के बाद भी सबका सेम सवाल है। बहुत सारी रीडिंग कराने के बाद भी सब कहते हैं कि नहीं, आपके पार्टनर हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है रिलेशनशिप में। ठीक है, काफी टाइम से आप लोग भी ट्राई कर रहे हैं अपने सिचुएशन में थोड़ा कुछ तो आगे पीछे हो, कुछ तो समझ में आए। इस सिचुएशन का कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी आगे पीछे नहीं हो रहे हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी कि ये थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है, ये थर्ड पार्टी क्या है। ठीक है, देखिए, जब आप लोग पूरी तरीके से अपने सारे प्रॉब्लम्स को लिखेंगे, ठीक है, सारे ट्रिगर पॉइंट को लिखेंगे कि मेरे पार्टनर से मुझे यहाँ यहाँ ट्रिगर मिलते हैं, यहाँ यहाँ मुझे प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये करते हैं, मेरे साथ वो करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो सारी चीजों को देखना है कि आपने उन सारी चीजों से खुद को कहाँ तक, किस हद तक खुद को हर्ट किया है। ठीक है, और थर्ड पार्टी क्या है, देखो आप ना, मैं कैसे समझाऊं। जैसे देखो, ये है, ठीक है, ये एक लूप है, आप समझ लो ये एक लूप है। ठीक है, और ये मैं हूं, ये मेरा ऑरा है, ये मेरा लूप है। ठीक है, अगर इस लूप में कोई मैं एक होल खुला छोड़ दूं, ये मैं ऑरा में से कहीं एक होल खुला छोड़ दूं, जैसे सपोज करो मेरे 7 चक्रा है, तो उसको जब मैं होल को जब मैं पूरी तरीके से कवर करती हूँ, प्रोटेक्शन के लेयर में लेकर के आती हूँ, तो अगर ये लेयर कहीं से भी टूट रहा है, ठीक है, कहीं से भी एक लूप, कहीं से भी एक होल खुला रह रहा है, तो वहां से थर्ड पार्टी तो एंट्री लेगी ही ना। अब ये लूप किसी भी चीज का हो सकता है, ये फेयर का हो सकता है, ये ईगो का हो सकता है, ये ईगो का ही, देखिए मेन ईगो का खेल होता है यहाँ पे। बिकॉज ईगो क्या है, मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, सपोज करो कि आपने सोच रखा है कि अम, ठीक है, मैंने ये सारे काम तो कर लिए, पर क्या ये होगा। ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क हम खड़ा कर रहे हैं ना, ये डिवाइन के काम पे, अपने भगवान के काम पे हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। मतलब हमें उन पे पूरा ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि हम कैसे ट्रस्ट करते हैं, हाँ हमें उन पे भरोसा है पर फिर भी, ठीक है, मतलब हमें कोई ट्रस्ट नहीं है उन पे, हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं डिवाइन के किसी भी काम में। ठीक है, तो अगर इसमें, अगर हम अपने काम में कहीं से भी एक लूप होल छोड़ देंगे खुला, वहां पे कोई भी ईगो, कोई भी फियर, कोई भी ऐसी गंदगी रह जाएगी, तो वो यहाँ से एंट्री करेगी। ठीक है, और वो आपको देखनी है कि आपके अंदर कहाँ से वो लूप होल है, आपने कहाँ उसको खुला छोड़ दिया है, जहाँ पे वो सारे के सारे चीजें आपके लूप होल में एंट्री कर रही है और वो चीज आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी बन के आ रही है। ठीक है, बिकॉज इससे ज्यादा उसका कोई काम नहीं है, और लिटरली उसका कोई काम नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए आई है कि भाई अपने लूप होल को आप बंद करो। ठीक है, तो आपको अपने लूप होल पे काम करना है, किसी और को जाके नहीं। थर्ड पार्टी से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको खुद चेक करना है कि ये लूप आपने कहाँ खुला छोड़ दिया है। जैसे हम जब भी 7 चक्रा करते हैं, तो जब हम सेक्रल चक्रा में आते हैं, और सेक्रल चक्रा जब टूटता है, तो वहां पे वजाइना में और लोगों को हार्मोनल इश्यूज होते हैं, बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन के इश्यूज हो जाएंगे, वाटर से रिलेटेड इन्फेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, हाथ वाथ में कहीं निशान बनने लगेंगे बहुत सारे अजीब अजीब से, और मतलब इस तरीके के ही वो लूप होते हैं जो हम खुला छोड़ देते हैं, तो वो वहां से एंट्री करने लगते हैं। तो ये एक बीमारी से ज्यादा कुछ नहीं होते। ठीक है, तो इसके लिए आपको देखना है कि आपने कौन सा लूप होल खुला छोड़ दिया है जिसपे ये लोग एंट्री कर रहे हैं। और बहुत क्लियरली मैंने, मुझे लगता है कि मैं बहुत क्लियरली मैंने समझाया है। अगर नहीं समझ में आया, फिर भी मैं इसके ऊपर पूरा एक ब्रॉड वीडियो बनाऊंगी कि इसको कैसे हील करना है। बिकॉज चलो आपने लूप होल खुला छोड़ दिया, अब आपको सिर्फ और सिर्फ वहां एक फेथ लेनी है। ठीक है, कि नहीं ये चीज होगी, मेरे अंदर ये सारी कमियां नहीं है। आपको अंदर जाके उस उन कमियों को लव देना है। ठीक है, उस ईगो को फीड नहीं करना, आपको उस ईगो को प्यार देना है, उस ईगो को कन्वर्ट करना है डिवाइन के ट्रस्ट पे। ठीक है, और डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, तब जा करके ये चीजें हील होंगी, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, और आपके पर्सन के भी मुंह आपके सामने खुलने लगेंगे। आई डोंट नो मैंने ये क्यों बोला। लेट्स सी क्या एनर्जीज चल रही है उनके।
बैलेंस बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन में। अभी आपके पर्सन की सिचुएशन इम्बैलेंस है। बहुत ज़्यादा सर में हेडेक हो सकते हैं, आप लोगों के भी सर में हेडेक हो सकते हैं। थर्ड आई चक्रा में इनको बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है? वाटर इनटेक आप लोग ज़्यादा करिए। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। वाओ! इतने टाइम बाद कुछ अच्छे कार्ड्स आए। देखिए यहाँ पे भी ना जो चीज़ मेरे को दिख रही है, थर्ड चक्रा पे काम हो रहा है, पावर चक्रा, ठीक है? पावर मिल रहा है आपके पर्सन के पावर थर्ड थर्ड चक्रा पे, आई मीन जो पावर चक्रा होता है ना उसके ऊपर काम करा जा रहा है यहाँ पे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, फाइटिंग की एनर्जीज है। फाइव ऑफ वेंड्स है विद द सक्सेस कार्ड। डीएम की एनर्जीज क्या चल रही है कलेक्टिव में, प्लीज गाइड करें। डीएम की एनर्जीज क्या है? ओके, थर्ड पार्टी का कार्ड है हमारे पास। कहीं मूवमेंट हो रहा है इनके, देखिए। कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं, टेम्परेंस, सक्सेस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स पेंटिकल्स के कार्ड बहुत ज्यादा आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है? आपके पर्सन इस टाइम पे पेंटिकल्स के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। पेंटिकल्स के लिए बहुत ज्यादा इनके लाइफ में फाइट एंड ऑल दिख रहा है। बहुत ज्यादा अपने चीजों में लगे हुए हैं, ट्राई कर रहे हैं कैसे भी करके फिनेंशियली अपने आप को अबंडेंट करने की, ठीक है? तो आपके पर्सन के रूट चक्रा पे और थर्ड चक्रा पे भी काम चल रहा है, जहाँ पे उनको इतनी पावर मिल रही है कि वो अपने डिसीजन ले पा रहे हैं, ठीक है? भले ही उनको लड़ झगड़ के लेना पड़े, पर वो पूरी तरीके से अपने पावर में आ रहे हैं, ठीक है? सिचुएशन को बहुत ज्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इनको अच्छे से पता लग गया है कि अब इनको स्पिरिचुअली और फिनेंशियली दोनों तरीकों से इनको ग्रो करना ही पड़ेगा, और ये दोनों तरीकों से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका यहाँ पे जो स्टक सिचुएशन था, वहां से इन्होंने बहुत ज्यादा पावर गेन की है, ठीक है? क्योंकि थर्ड चक्र सोलर प्लेक्सस पे वैसे ही काम होता है, तो बहुत ज्यादा आपके पर्सन पावर में आने लगते हैं। तो वहां से इन्होंने ना बहुत पावर गेन की है। जैसे नहीं बोलते किसी को बेड़ियों में बांध के रखो काफी टाइम तक तो वो बाउंस करते हैं, मतलब उनको जब छोड़ दो आप तो वो बाउंस करने लगते हैं। बिल्कुल वो वाली एनर्जीज है। थर्ड आई चक्रा पे मैंने पहले ही बोला कि आपके पर्सन के काम चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो आगे सोच पा रहे हैं कि उनको क्या करना है, कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है, उनको सक्सेस की तरफ आगे कैसे बढ़ना है। बिकॉज उनको भी अब सक्सेस चाहिए, ठीक है? थर्ड पार्टी के साथ नहीं चाहिए, अभी किसी के भी साथ नहीं चाहिए। अभी उनको सिर्फ फाइनेंसेस पे फोकस करना है, सिर्फ फाइनेंशियली वो काम करने के लिए अपने बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? और उनको अच्छे से एक चीज उनको समझ आ गई है, जहाँ पे उनका फाइट एंड ऑल सारी चीजें चल रही थी, उनकी जो फैमिली के रिलेशन है, या तो फैमिली हो सकते हैं या तो कोई फ्रेंड हो सकता है। हेरोफेंट का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं उनका मैरिज बताता है, ठीक है? तो वहां इनका जो लड़ाई झगड़े की सिचुएशन बहुत ज्यादा बन रही है, ठीक है? या तो इनका ऑफिस है, या तो इनका वर्क प्लेस ना हुआ तो इनका घर है। वहां पे इनके बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े की सिचुएशन बन रहे हैं, जहाँ पे उनको अलग किया जा रहा है, जहाँ पे उनको समझाया जा रहा है, ठीक है, कि ये सारी सिचुएशन तुम्हारे लिए नहीं है। तो अब इनके माइंड में ना क्लैरिटी आ चुकी है। अब इनके माइंड में इनको समझ में आ रहा है कि भाई ये कार्मिक क्या होते हैं, थर्ड पार्टी क्या होता है, किसको कौन है जो सिर्फ मेरे पास लेने के लिए आ रहा है, और किसको मैं सिर्फ और सिर्फ दे रहा हूँ और मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है? तो वो जो बोझ ढो रहे हैं ना, उस चीज को ये समझ पा रहे हैं। उनको क्लैरिटी मिल रही है, बिकॉज यहाँ पे भी थर्ड पार्टी का कार्ड है, यहाँ पे भी हमारे पास हेरोफेंट का कार्ड विद द कार्मिक कार्ड आ चुका है। तो एनर्जीज मैं ये नहीं बोलूंगी कि जब जैसे वो टावर और वो सब कार्ड्स आ रहे थे, तो मैं ये नहीं बोलूंगी एक दिन में एनर्जीज बहुत अच्छी हो गई। पर हाँ, फाइनली आपके पर्सन अपने पावर में आए हैं, फियर के ऊपर आए हैं, ठीक है? उनके थर्ड चक्रा पे, उनके रूट चक्रा पे, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन भी बेटर होने के यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है। कुछ लोगों की जॉब है ना, सब कुछ छूट चुके थे यहाँ पे, ठीक है? पर कहीं ना कहीं अब इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को पकड़ा है। अब इन्होंने यिन यांग का कार्ड है हमारे पास, शिव शक्ति का कार्ड, ठीक है? तो अब इनको समझ में आ रहा है कि दोनों चीजों को मुझे बैलेंस करके चलना ही पड़ेगा, और मेरे पास कोई चारा है नहीं, ठीक है? डिवाइन पे भी ट्रस्ट करके इन्होंने बहुत सारी चीजें छोड़ी है यहाँ पे,
इन्होंने पूरा ट्रस्ट किया हुआ है कि इन कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाना है, तो इनको कहीं न कहीं डिवाइन पे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। थोड़ा-सा हम देख लेते हैं ओशो ज़ेन से भी। देखिए, मैंने टावर की बात की थी, इस कार्ड से टावर आने लगे, ठीक है? और जैसा कि मैंने बोला था कि अपने पावर में आ रहा है आपके पर्सन, आई गॉट द करेज का कार्ड। कलेक्टिव में डी1 की एनर्जीज क्या चल रही है? आप लोग ना अपने सर का बहुत ख्याल रखें, हेडेक बहुत ज़्यादा होगा, आँखें बहुत भारी-भारी रहेगी, नींद बहुत ज़्यादा लोगे आप लोग। रिबर्थ का कार्ड है, मैंने बोला था ना, कुछ चीज़ें यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे छोड़ रहे हैं, और जो चीज़ें वहाँ पे छोड़ रहे हैं ना, वो इनका कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है? कोई भी कार्मिक चीज़ हो सकती है, इनका कार्मिक जॉब हो सकता है, कार्मिक शादी हो सकती है, कार्मिक पेरेंट्स हो सकते हैं। ये देखिए, हुँ, पास्ट लाइफ। अब ये पास्ट लाइफ के कनेक्शन को समझ पा रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं इनका दिमाग एक चीज़ पे जा रहा है बार-बार कि जितने लोगों से वो कनेक्टेड है ना अपनी लाइफ में, उनका कुछ ना कुछ तो कर्मा या कोई ना कोई तो कर्ज इस तरीके का है इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से वो इन लोगों के साथ कनेक्टेड है, ठीक है? तो अब पता है वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो अपने वर्थ को समझ रहे हैं और कहीं न कहीं से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये लोग मेरी लाइफ में हैं और सिर्फ लेने के लिए है, तो इसके पीछे क्या है मामला? इन लोगों का क्या कनेक्शन है मेरे साथ? पास्ट से क्या लेना-देना है इनका? क्या मैंने इतने पाप किए थे? क्या मैंने ऐसे रिलेशन बनाए थे? कौन से ऐसे रिलेशन बनाए थे जिसकी वज़ह से ये सारे मेरे साथ आ गए हैं? ठीक है? तो कहीं न कहीं वो पास्ट की चीज़ों पे जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो पीएलआर भी कराने की कोशिश कर सकते हैं। जब आप लोगों की बात होगी तो यहाँ पे पता लगेगी। हेरोफेंट का भी कार्ड है यहाँ पे। किसी न किसी से कुछ ज्ञान भी लेते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है? हो सकता है कि ये चीज़ आप लोगों को ना पता हो, पर किसी न किसी से तो हेल्प ये ज़रूर ले रहे हैं, ठीक है? कि भाई सिचुएशन लाइफ में ये चल रही है, ये चल रही है, कैसे चलती है? तो लोग कैसे गाइड करते हैं कि देखो हो सकता है किस तरीके की चीज़ें हो। पास्ट में भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने बहुत सारी की रहती है, जिसकी वज़ह से हमें ये सारी चीज़ें सफ़र करनी पड़ती है, ठीक है? तो कोई ना कोई तो इनकी लाइफ में है जो इस तरीके की चीज़ें बता रहा है कि तुम लाइफ में जो भी फेस कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ठीक है? तो उन लोगों को कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है लाइफ में जो कोई ना कोई उन लोगों को चीज़ें समझा रहा है, ठीक है? और सही दिशा में गाइड भी कर रहा है बिकॉज़ यहाँ पे आप देख रहे हो आई गॉट द कार्मिक का कार्ड जैसे, तो इनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई जो तुम यहाँ पे गिवर जो बने हुए हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप फ़ीड करा रहे हो कार्मिक कनेक्शन को, वो जो सिर्फ़ थर्ड पर्सन को फ़ीड करा रहे हो, क्योंकि वो आपका कर्मा है, आपका पे आउट करना है, तो वो उसी तरीके से अब उसको देख रहे हैं कि ठीक है, उसको पे आउट करना है तो फिर मैं वैसे ही करूँगा और उसके अलावा कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, कोई एक भी इमोशनल कार्ड यहाँ पे नहीं आए हैं, किसी भी थर्ड पार्टी के साथ, किसी के भी साथ, सिर्फ़ और सिर्फ़ पेंटिकल्स के कार्ड है, सिर्फ़ और सिर्फ़ फाइट की एनर्जीज़ है, उसके अलावा किसी की भी एनर्जीज़ नहीं है। ठीक है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये झगड़े-लड़ाई की सिचुएशन, थर्ड आई चक्रा पे प्रॉब्लम, बहुत सारे ड्रीम आना, ठीक है? बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोग भी फेस कर सकते हो बिकॉज़ अभी इनके फ़ियर पे काम हो रहा है, ठीक है? तो हो सकता है कि रात में आप लोग भी डर के उठ जाओ, सडन आप लोगों को डर आए, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगे, समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये हो क्यों रहा है मेरे साथ? बिकॉज़ अभी ये इनके सरफेस पे आ रहा है ना फ़ियर, अभी इनके पास्ट लाइफ़ के जितने भी कार्मिक है, ये समझ पा रहे हैं कि यार मेरे जो कार्मिक बॉन्ड है, क्या है? ये जो कर्मा जो मैं फेस कर रहा हूँ पास्ट लाइफ़ से लेकर के चल रहा हूँ और अब मुझे इस जन्म में इन लोगों को फ़ीड करना पड़ रहा है। ठीक है? तो बड़ा कोल्ड होकर के ना ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब देयर इज़ नो इमोशन एंड ऑल, कुछ भी नहीं, कोई भी प्यार नहीं, बस एक कर्मा है, अपना एक काम करना है वो करा और करके चले गए, ठीक है? इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं समझ रहे। अब फाइटिंग की भी एनर्जीज़ आ रही है बिकॉज़ जिस चीज़ में स्टक थे, अब वो फाइट करके आगे बढ़ने के लिए भी रेडी है। बिकॉज़ अगर वो कर्मा है तो कर्मा ही सही, लेकिन एट लीस्ट इनको अपने मन की चीज़ें करनी है। स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ठीक है? अपने वर्थ को ढूँढ रहे हैं, मैं कौन हूँ? मैं क्या करने आया हूँ? मैं क्यों आया ही क्यों हूँ? ठीक है? जैसे कि यहाँ पे भी आप हेरोफेंट का कार्ड देख सकते हैं, किसी न किसी से ये नॉलेज ले रहे हैं, किसी न किसी से तो इन्होंने कोई ना कोई बात तो की है, जानकारी तो ये ले रहे हैं, ठीक है? हो सकता है इस कनेक्शन के भी बारे में कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पता हो या फिर पता कर रहे हो। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि एक्जिस्टेंस का कार्ड है, ये बहुत बड़ा कार्ड है, ठीक है? डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं ये। जैसे आप डिवाइन से बात करते हो ना, डिवाइन मुझे ये लेना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे क्या करूँ मैं?
वैसे ही अब आपके पर्सन ये काम कर रहे हैं। सोचो कितना अमेजिंग है कि आपके साथ साथ आपके पर्सन भी अलाइन हो रहे हैं, आपके पर्सन भी डिवाइन से कनेक्टेड हो रहे हैं, अब कर्मा को छोड़ करके डिवाइन से बातें कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के सामने अपने अपने खुद के रियल फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, बिना अर्थली कोई चीज के सिर्फ और सिर्फ अपने फॉर्म में आ रहे हैं आपके पर्सन। सो बहुत अच्छी न्यूज़ है, लिटरली बहुत अच्छी न्यूज़ है। और अगर मैंने लिटरली यहाँ आप लोगों के लिए कार्ड निकाले होते तो लवर्स के कार्ड भर गए होते, बहुत ज़्यादा वाटर के कार्ड आ जाते, पर ऐसा नहीं हुआ, थर्ड पार्टी का कार्ड है। तो आप इस हैवी एनर्जीज को क्लेम करें कि आपके पर्सन की जल्दी जल्दी अवेकनिंग हो। ठीक है, जल्दी जल्दी उनको भी नॉलेज मिले, जल्दी जल्दी वो भी डिवाइन से अलाइन हो, बिकॉज डिवाइन ही गाइड करता है इस जर्नी में, और कोई गाइड नहीं करता। कोई थर्ड पर्सन आके आपको कोई कुछ नहीं समझा सकता। ठीक है, और जो मैंने समझाया उन चीज़ों में और भी बहुत सारी चीज़ें बच गई होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, डेफिनेटली मैं एक एक चीज़ रिवील करूंगी, ताकि आप घर पे बैठ के अपने आप को हील कर सको। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी को सेशन बुक कराने हैं तो प्लीज़ मेरे को आप व्हाट्सएप करें। ठीक है, जो जो मैं बताती हूँ उसमें एक स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीज़ें करें, उसके बाद आप ही मेरे से सेशन बुक कराएं, बिकॉज मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता है अपने काम करने के बाद। मेरे पास जब टाइम होगा मैं तभी आपका सेशन बुक कर पाऊंगी। ठीक है, so thank you so much everybody, do like and subscribe. Bye.